Please introduce yourself. Sir, my name is Amritpal Singh. I am from Bathinda, from Punjab, and I have done my basic schooling from government school of my village. After that, I have done my graduation from DV College Bathinda, and playing kabaddi, cooking, and work for social welfare is my hobby. Are my hobbies. Okay, sir. Okay, sir. Please reintroduce yourself. We could not hear you. Okay, sir. Sir, my name is Amritpal Singh. I am from district Bathinda of Punjab. I have done my basic schooling from government school of my village. After that, I have done my graduation from DV College Bathinda. Playing kabaddi, work for social welfare, and cooking are my hobbies. Very nice. What are your hobbies? Sir, playing kabaddi, cooking, and work for social welfare. Tell me, how many players are there in kabaddi? Sir, there are यहाँ पे sir, can I pursue in Hindi, sir? Go ahead. Okay. Mixed Hindi and English. ओके सर. सर 12 प्लेयर्स होते हैं एक्चुअली, और 7 प्लेइंग में होते हैं और 5 होते हैं जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं सर. ये भारत का जो कबड्डी का मेन का कैप्टन कौन है? सर अभी तो पहले अनूप कुमार होता था सर, अभी अजय ठाकुर था सर जो एशियन गेम. पिताजी का नाम बताइए अपने. सर हरचरण सिंह. तो सरदार अगर पिताजी के आगे लगा सकते हो तो कैप्टन के आगे भी कुछ लगाओगे आप? यस सर. सर यस सर. सर गिव सम रिस्पेक्ट टू द नेशनल प्लेयर. सॉरी सर. ठीक है. What are your tell me which is the best achievement in your life so far? सर अगर अचीवमेंट की तरफ देखें तो सर मैं जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, मतलब रूरल बैकग्राउंड से सर, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ. और गवर्नमेंट स्कूल में तब क्या था सर, 5वीं से मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था सर. तो उस लेवल से उठकर मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी टफ था, और मैं सर स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा रहा था. तो ये दोनों मेरे लिए अचीवमेंट थी, प्लस स्टडी और प्लस स्पोर्ट्स दोनों. एक क्वेश्चन और बताइए मुझे कि अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में आप ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको याद आती है? सर मेरे ख्याल से मेरी लीडरशिप क्वालिटी है सर. मैंने काफ़ी सालों तक अपनी टीम को लीड किया है सर, स्कूल में भी और कॉलेज में भी. तो मैंने टीम को लीड किया एज ए कैप्टन सर. तो मेरे को पता है कि अपने लड़कों से कैसे परफॉर्मेंस निकालनी है, कैसे उनको मोटिवेट करना है. और दूसरा है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलने की मेरे में शक्ति है सर, क्योंकि मैंने सोशल वेलफेयर जैसे कि नेहरू युवा केंद्र के अंडर काम किया है सर, और एनएसएस के अंडर काम किया है सर. एनसीसी में भी थे? नहीं सर, एनएसएस में. हाँ सर. तो मैं अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर सकता हूँ सर, और मैं गुड लिसनर हूँ, काफ़ी अच्छा मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ सर. एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? सर 1969 में सर. और दो बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बताइए यूथ के जो एनएसएस के साथ हैं, गवर्नमेंट फंडेड. सर एक तो नेहरू युवा केंद्र के साथ ये मिलकर काम करता सर, नेहरू युवा केंद्र के साथ काम करता सर. और सर एक ही ज़्यादा है अभी तो. एनसीसी क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूथ की? यस सर, एनसीसी है सर. तीन ही तो पूछा था, तीन ही है और है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन. सर मैं सॉरी. एनएसएस रिपब्लिक डे कैंप में क्या करती है? सर एनएसएस के काफ़ी सारे काम होते हैं. जैसे बेसिक काम तो ये वेलफेयर का होता है, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसके थ्रू, मतलब कैंप्स के थ्रू उसको अवेयर करना लोगों को, और सैनिटाइजेशन सर, और फॉरेस्ट्री के लिए पेड़ पौधे वगैरह लगाना सर. और बस सर यही सारे काम होते हैं. तो हम सर नाटक वगैरह भी करते थे अवेयरनेस के लिए गाँव में जाके. नुक्कड़ नाटक? नुक्कड़ नाटक सर. बहुत अच्छी. सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है लाइफ की अभी तक? सर एम्बैरेसिंग मोमेंट सर ऐसी तो कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं है सर अभी तक तो. गर्लफ्रेंड है आपकी? यस सर है. तो शादी आप गर्लफ्रेंड से करेंगे? अगर पेरेंट्स नहीं माने तो क्या होगा? नहीं सर, पेरेंट्स एक्चुअली मान गए हैं तो गर्लफ्रेंड से. ऑलरेडी सेट है? यस सर. सॉरी सर. मामला सेट है आपका? लगभग सर, मतलब इस बार मेरा सिलेक्शन देख रहे हैं वो, अगर हो जाएगा तो. अगर ऐसा होता है कि गर्ल जो हमें खुद शादी करना चाहते हैं स्टूडेंट, यस सर, यूथ, और पेरेंट्स अगर ना माने तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से इंडिविजुअल पर ये डिपेंड करता है कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड तब क्या उसे कहता है. सर अगर किसी को लगता है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकता है और प्लस घर वालों को कन्विंस करवा सकता है, तो गर्लफ्रेंड के साथ जाना बेटर ऑप्शन होगा. अगर सर उसको लगता है कि नहीं ये मेरे घर वालों से इसका साथ तोड़ सकता है, तो शायद ऐसे मामलों को सेटल कर लेना चाहिए सर. प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा बेटर करता है. गुरु गोविंद सिंह जी का क्या योगदान रहा अपने सिखिज्म के? सर जो खालसा की स्थापना की थी उन्होंने. खालसा एज ए मतलब खालस उसका मीनिंग है
सिख मतलब शुद्ध प्योर। तो खालसा को उन्होंने एक वॉरियर बनाया था, सबसे बड़ी योगदान उनका यही था। उन्होंने वॉरियर, एक कौम को वॉरियर बनाया, और एक सिखों को बैप्टाइज करने की जो प्रथा है वो भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू की थी। और सर कई राजपूत राजाओं के साथ और मुग़ल राजाओं के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वो भी गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पर ही लड़ी गई थी। तो सर कहाँ जन्म हुआ था उनका और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई? सर उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, और मृत्यु सर उनको एक छुरा घोंपा गया था पेट में, उसके घाव की वजह से उनकी मृत्यु हुई। किसने कर दिया, किस लिए हुआ? सर सॉरी सर, मेरे नाम याद नहीं है, लेकिन वो मुगल था एक, औरंगजेब कहते हैं कि औरंगजेब से लड़ते हुए? हाँ नहीं, लड़ते हुए नहीं सर, लड़ते मतलब औरंगजेब के अगेंस्ट में वो थे? यस यस यस। उनके बच्चों को भी कुछ? यस सर, उनके बच्चों को, उनके 4 बच्चे थे जिनको साहिबजादे बोला जाता है पंजाब में। 2 तो सर चमकौर साहिब की गढ़ी में जब वार हो रहा था तब वो शहीद हो गए थे, और 2 लड़के सर, एक मुग़ल शासक था सर, वो औरंगजेब का गवर्नर था, उसने उनको शहीद करवाया था। गुरु ग्रंथ साहब जी का सार क्या है? सर गुरु ग्रंथ साहब के सार सर बेसिकली है कि जो परमात्मा है उसके साथ जुड़े रहने का मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप उनको जैसे कि सॉरी सर, मैं आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए Yes, और sir. कैप्टन साहब को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए पंजाब से, यस सर, 1 साल के लिए, यस सर। 3 चीजें आप पंजाब में क्या लाना चाहोगे? सर पहले तो मैं मतलब यूथ को एक गाइड करने का प्रोग्राम लेके आऊँगा सर। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर, यस यूथ गाइडेंस, जैसे कि करियर को लेकर सर काफ़ी सारा यूथ कनाडा को भाग रहा है, तो हमारा वो बहुत अच्छा कैरियर, यस सर। तो एसेट, हमारा यूथ जो एसेट है हमारे लिए वो बाहर जा रहा है सर। और दूसरा पॉइंट सर, ड्रग के खिलाफ मैं कुछ करूँगा। काफ़ी ज़्यादा ड्रग जो है पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है सर। ड्रग सर, ड्रग, यस यस सर। और तीसरा सर, मैं स्पोर्ट्स में कुछ अचीवमेंट्स की करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सर पहले जो हमारी हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब पंजाब बहुत पीछे जा रहा है स्पोर्ट्स में। तो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं उसमें काम करूँगा सर। ठीक। अमृतपाल, यस सर, आप BCA आपने किया हुआ है यस सर, 2014 में, यस सर। फिर आप टेक्निकल या फिर कंप्यूटर या फिर IT सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों यहाँ आ रहे हैं पुलिस फोर्स में? यस सर। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से सर क्लास 6 से मैं गेम कर रहा था, तो ऐसे में कोई डेस्क जॉब करने का मेरा पहले कभी मन नहीं था सर। पहले ही मैं आर्मी में जाना चाहता था सर। मैंने +2 के बाद जो डायरेक्टर रैलीज़ होती हैं आर्मी की, वहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन मैं हाइट की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाया। उसके बाद सर मैंने मतलब ये सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा सर। तो कंप्यूटर के प्रति मेरा कभी लगाव था ही नहीं सर। अच्छा, सोशल मीडिया जानते हो? यस सर। क्या है? सर यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपने व्यूज़ का आदान प्रदान कर सकते हैं सर, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के 3 पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए। सॉरी सर, सोशल मीडिया के 3 पॉजिटिव बातें बताइए। पॉजिटिव सर, एक तो कनेक्टिविटी है सर, हम दूर दराज बैठे हुए किसी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सर, जहाँ पे कोई आपकी लैंग्वेज, आपका कोई बैरियर नहीं है, आप खुले हम अपनी बात रख सकते हो। और तीसरा सर ये है कि हम मतलब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं हमारी, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छा है। और 3 नेगेटिव? नेगेटिव सर, एक तो मतलब लोग एडिक्टिव हो रहे हैं इसकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है इसका सर, काफ़ी ज़्यादा टाइम लोग इस पर बिता रहे हैं, तो वो ख़तरनाक है। दूसरा सर जो है फेक न्यूज़ है सर। फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इस भारत में भी हो रहा है, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान एक फेक न्यूज़ आ गई थी, जिसकी वजह से माइग्रेशन की प्रॉब्लम हमें काफ़ी झेलनी पड़ी थी सर। और तीसरा है सर, सर 2 याद आ रहे हैं। ओके, आपको को अगर फेसबुक इंडिया में चीफ बना दिया जाए, यस सर। फेसबुक में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? सर फेसबुक में सर एक तो फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने का कोई तरीका सर, काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत है, हमें सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो फेक न्यूज़ का सर कोई ना कोई होगा। और दूसरा सर सर एक ही ज़्यादा है। आपकी हॉबी कबड्डी? यस सर। क्रिकेट या फिर? अच्छा, आप ये बताइए, अभी आपके फ्रेंड आए थे, उन्होंने भी आईटीबीपी चूज़ किया हुआ है, आपने Yes, भी sir. चूज़ किया हुआ है, यस सर। कोई रीज़न? स्पेसिफिक रीज़न सर, स्पेसिफिक रीज़न ऐसे में तो खास तो कोई नहीं है सर।
एक तो उसकी लोकेशंस काफ़ी अट्रैक्टिव थी मेरे लिए, काफ़ी अच्छी लोकेशंस पर आईटीबीपी काम करता है सर, और मेरे को लगता है कि मैं वहाँ पे अच्छे से काम कर सकता हूँ। बीइंग तो जैसे आप पंजाब से आते हो, यस सर, और आपका जो स्टेट है वो मेनली बीएसएफ यस सर, देख रही है, यस सर। फिर आईटीबीपी से इंटरेक्शन कहाँ से हुआ? सर बीएसएफ से भी कोई इशू तो नहीं है ऐसे में, सेकंड चॉइस मेरी बीएसएफ है, अगर मेरे को बीएसएफ भी मिलती है तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा है, लगा है सर बीएसएफ से। तो आईटीबीपी सर इसलिए लोकेशन की तरफ वजह से, उसकी लोकेशन काफ़ी अट्रैक्शन है। ओके, फिर डीजी ऑफ आईटीबीपी सर सरजीत सिंह देसवाल, सरदार सरजीत सिंह देसवाल जी सर। ओके, योर फॉर्मल इंटरव्यू ओवर, आई विल कॉल यू लेटर। ओके सर।